अक्टूबर का चौथा सप्ताह शुरू हो रहा है और ऐसे में कुछ जातकों के जीवन में इस सप्ताह कड़े संघर्ष लिखे हुए हैं और कुछ जातकों को सफलता हाथ लगने वाली है। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस पूरे सप्ताह आप ऊर्जा से भरपूर रहने वाले हैं। इस समय अपने जोश और काम को करने की लगन से आप अच्छे परिणाम पाने में सफल होंगे। आपको अपने खान पान पर ध्यान भी देना होगा क्योंकि इस समय आप बाहर के भोजन में ज्यादा रुचि ले सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन की सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का समाधान भी होते नजर आ रहा है और उसमें सुधार आने के कारण सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई आवश्यक चीजें खरीदना आसान हो जाएगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं को पाने और नई चीजों को जोड़ने के लिए भी आगे रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको सप्ताह के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह नए मौके और जीवन में सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा सबसे आगे रहेगी। आप अपने खिलाफ षड्यंत्र को भी परास्त करने में सफल होंगे। इस समय आपको ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे आप और शत्रु आमने सामने आ जाएं, क्योंकि ऐसा करके आप खुद को अत्यधिक तनावग्रस्त बना सकते हैं। आपके जीवन में इस समय अच्छे अनुभवों की प्राप्ति का समय है और परिवार के साथ कुछ अच्छे आनंद के पलों को गुजारने का भी ये अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में साथी का सहयोग राहत का अनुभव आपको दे सकता है। उपाय के तौर पर आपको सफेद रंग की गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह बहुत सारा काम होगा जिसे किसी अपने की मदद से आप पूरा कर पाएंगे। आपके व्यस्त जीवन का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी पड़ने वाला है। इस सप्ताह आपको ये समझने की जरूरत होगी कि घर आपके लिए पहली प्राथमिकता है। दोस्तों के साथ या फिर अपने काम में इतने आप व्यस्त हो जाएंगे कि आप घर वालों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। अगर इस समय आप अपनी योजनाओं को सबके सामने प्रकट करने में जरा भी संकोच नहीं करते तो आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। विरोधी भी आपकी इस योग्यता से प्रभावित होंगे। छात्र जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अनुकूल परिणाम मिल सकता है। उपाय के तौर पर आपको मंगल से बुधवार तक नियमित रूप से गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह अपने जीवन में किसी के आगमन से खुश होने वाले हैं। आपको इस समय ऐसे मौके मिलेंगे जब आप अपनी प्रतिभा को दूसरों के सामने अच्छे से रख पाने में सफल होंगे। सामाजिक रूप से आप काफी व्यस्त रहेंगे। छात्रों को इस समय पढ़ाई की एकाग्रता की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। संभव है कि आपको किसी के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिले जिससे आप अपने अधूरे काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएं। सप्ताह का दूसरा भाग उन दिनों जैसा नहीं होगा जब आपके काम हो रहे थे, इसलिए इस दौरान आप जो भी बोलें उसे कहने से पहले आपको अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बातचीत पूरे दिन खींचकर बड़े विवाद का रूप ले सकती है। उपाय के तौर पर आपको लाल रंग का रुमाल या फिर सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि वाले इस सप्ताह कल्पनाओं के नए रंग भरेंगे। खुद को थोड़ा दूसरों के साथ मेल जोल में आप शामिल कर सकते हैं। आपको अनावश्यक मानसिक तनाव से बचना चाहिए और मिलने वाले हर मौके को अपने लिए उपयोग में लाना चाहिए। इस समय सफलता की अच्छी संभावना भी बन रही है। ग्रहों का प्रभाव आपको आर्थिक मामलों में अच्छे लाभ दिला सकता है। इस सप्ताह आपके सामने आने वाली योजनाओं में काम करने के लिए खुद को आपको तैयार करना होगा। किसी भी निवेश करने से पहले आपको एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। आप सप्ताह के अंतिम पड़ाव में अपने पारिवारिक जीवन में लगाव और आपसी प्रेम की स्थिति देख पाएंगे। उपाय के तौर पर आपको सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह काम को लेकर मेहनती रहेंगे। आपका किया गया परिश्रम आपको दूसरों से मान सम्मान दिलाएगा। आप घर के कामों में रुचि ले सकते हैं और घर के लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इससे परिवार में आपके प्रति प्रेम और स्नेह भी बढ़ेगा। लोगों के साथ मेल जोल से आपके संबंध भी मजबूत होंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके काम की प्रगति देखने को मिलेगी, जिससे आपके कौशल को देखकर अन्य सहकर्मी भी आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे।
सप्ताह के दूसरे भाग में आपको अपने आसपास की बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपके सामने आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त साजिश भी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको काले तिलों को बुधवार के दिन नदी में प्रवाहित करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। इस सप्ताह तुला राशि वालों को घर और परिवार का पूरा साथ मिलने वाला है। सामाजिक रूप से आपको किसी खास अवसरों में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। इस समय आपके द्वारा किए गए आर्थिक फैसले भविष्य में लाभ आपको दे सकते हैं। अगर आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी की बात करें तो आपके सामने आपके काम की तारीफ भी वो कर सकते हैं। मीटिंग में या दूसरों के सामने आपके प्रोजेक्ट अच्छे रहेंगे। आप इस समय अपनी तारीफ करने से पहले खुद को रोक भी नहीं पाएंगे। इस सप्ताह कई छात्रों की छुट्टियों का ज़्यादातर समय घर के सामान को ठीक करने में बीत सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई को इग्नोर आपको नहीं होने देना चाहिए और हर काम को आपको उतना ही समय देना चाहिए जितना आप पढ़ाई को दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको लक्ष्मी जी को सफ़ेद बर्फी का भोग लगाना चाहिए। अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। इस सप्ताह अपने लिए आप कुछ गिफ्ट दे पाएंगे। आप इस सप्ताह नई चीज़ों की खरीदारी में भी व्यस्त रह सकते हैं। अगर स्वास्थ्य में कुछ कमी है तो आपकी खराबी सेहत में सुधार होगा और आपको अपने जीवन में कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अपनी खुशी को अपने तक ही सीमित रखने की बजाय दूसरों के साथ आपको बांटना चाहिए। आपके कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ से उचित सराहना और पदोन्नति भी आपको मिल सकती है। इससे आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और आपको धन प्राप्ति के भी मौके मिलेंगे। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। अब बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। इस सप्ताह धनु राशि के जातक मस्ती से भरपूर होंगे। दोस्तों के साथ आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा। इस समय आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ने वाला है। आप अपनी खुशी को दोगुना भी कर पाएंगे। इस सप्ताह आपके खर्च में बढ़ोतरी भी हो सकती है, इसलिए आपको धन की बचत करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अपने खुले हाथों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपको मन अपने काम से हटकर अपनी सुख सुविधाओं को भी पूरा करने में देना चाहिए। ऐसे में आपका ध्यान केवल लक्ष्यों पर आपको लगाना चाहिए और व्यर्थ की बातों से आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वाले इस सप्ताह घर के कामों में बहुत ही कम रुचि लेना चाहेंगे। बाहरी दुनिया का आकर्षण आपको प्रभावित करेगा। छात्रों के लिए ये समय सबसे अनुकूल प्रतीत हो रहा है। शिक्षा के प्रति खुद को थोड़ा सा सतर्क रखकर आप सफलता के योग प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहने वाला है। आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। रिश्तेदारों से यहाँ छोटी यात्रा आपकी भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली होगी। अधिक ठंडी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपकी सेहत पर नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको अपने पर्स में चांदी का सिक्का रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह आपके सितारे आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। काम के साथ साथ घर परिवार में आपको शांति मिलेगी। करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिलने वाला है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक मामलों के लिए भी ये समय काफी हद तक आपका साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में ध्यान देना चाहिए। खुद को तरोताज़ा रखने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस सप्ताह आपके साथ कई घटनाएं भी हो सकती है जो आपको कुछ अच्छे पलों का भी आनंद दिला सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव जी को नीले फूल अर्पित करने चाहिए। अब बढ़ते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की ओर। इस सप्ताह आपको अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी विशेष ध्यान रखना होगा। आपको नियमित रूप से अच्छे खान पान का सेवन करना चाहिए। दूसरों को देखकर खुद को कमजोर आपको नहीं समझना चाहिए। इस सप्ताह आपकी राशि को नई ऊर्जा और आप अपने काम में आगे रहने वाले हैं। इस समय आपको बहुत अधिक खर्च करने से भी बचना चाहिए और खुद पर नियंत्रण रखने की आपको ज़रूरत है। इस दौरान आप अपने परिवार को समय देने में भी सफल होंगे। आपका सहयोग उन्हें महसूस कराएगा कि आप उनका ख्याल रखते हैं। व्यावसायिक मामलों के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। उपाय के तौर पर आपको गरीबों को सामर्थ्य अनुसार भोजन कराना चाहिए या फिर किसी भी खाने की वस्तु का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से समस्त राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का ये सप्ताह इस प्रकार से बीतने वाला है। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।